छोटी मेरा जब शादी हुआ था ना, तो मुझे तो नहीं कुछ आता था कि भैंस का गोबर कैसे उठाना है, इसको दोहनी बंधनी कैसे करना है, नहीं मालूम था। अच्छा। तो मेरी जिठानी भी नहीं मेरे को बताती थी कैसे ना हो, ये करने लगेगी तो फिर मेरा मतलब टिकट कट जाएगा। हाँ। तो फिर मेरे ससुर थे, वो बताने लगे कि ऐसा है वैसा है, मतलब ऐसा ऐसा करने का। सास भी नहीं, सास अपने मायके में पड़ी रहती थी, सास बिल्कुल भी नहीं बताती थी। अच्छा दीदी, हाँ तुमको भैंस का दूध निकालने आता था? हाँ। क्योंकि एक बात बोलो। नहीं, मेरे ससुर सिखाए थे, मेरे ससुर सिखाए थे। वो मट्ठा भी नहीं आता था, वो मटकी में डालने के, मथानी में भरने के लिए, हाँ नेनू निकालने के लिए। हाँ, वो नहीं आता था। अरे मेरे से कल एक लड़की पूछी, क्या मामी घी कैसे निकलता है? और रिश्ते में मामी लगती है ना, मतलब मैं लगती हूँ। तो मैं बोली तूने घी नहीं देखी है? पहले दही जमाते हैं, फिर मटकी में डालते हैं, फिर उसको बड़ा के मथानी रहती है, फिर उसको रस्सी लगा के मटकी में ऐसे ऐसे बनाते, फिर इतना इतना नेनू निकलता है, फिर उसको पकाते हैं। तो मुझको नहीं आता था। तो पहले मेरी जिठानी क्या करती थी, माठा भाती थी। तो 2 भैंस था हमारा, तो एक भैंस का वो नेनू वो रख लेती थी, और एक भैंस का इधर रख देती थी। और फिर जब हफ्ते में वो उसका घी निकालते हैं ना, हाँ, 2 दिन में 4 दिन में। हफ्ते में निकालते हैं ना गाँव में, हाँ, कि कितना होता है। जैसा दूध रहता है हाँ। वो हिसाब से। दूध हाँ। कम है तो हफ्ते में, दूध ज्यादा है तो का एक दिन बीज लगा कर दूसरे दिन भी निकाल लेते हाँ। हैं। तब निकालने के लिए तो मेरी सास वो कढ़ाई में पकाती थी घी को। उसमें पतीले में। हाँ, पकाती थी तो आधा बाँट के उसमें भी देती थी, और जो इतना रख लेती थी वो अपना ही खा जाती थी, और उसमें भी आधा बाँट के। फिर मेरा धीरे धीरे दिमाग खुल गया। हाँ कि भाई ये तो इसके बाद तो सब नौकरी चाकरी है। नौकरी चाकरी है, वो आधा ले ही लेती है, आधा इधर से भी बटा लेती है। अगर हम लोग इसको थोड़ा बहुत बेच भी लेगा तो हमारे भैंस का कुछ खाना होगा ना। नहीं मतलब चालाकी देखो ना उसकी। अरे देवरानी जिठानी बहुत चल, कोई कोई बहुत दीदी चालाक होती, बड़ी बड़ी तो बहुत। तो फिर मैं क्या किया, मेरे ससुर क्या बोले कि क्या हुआ, मैं जानबूझ के घी निकाल गिरा दिया। तो गुस्सा करने लगे, सास को बोली मत दे उनको, आई आधा ले लेती है, आधा फिर ले लेती है, तो क्या होता है, हमसे ज्यादा तो वही ले जाती है और कुछ भी करती नहीं है। फिर मेरे सास बोलने लगी ऐसा क्या, मैं बोली बोलो मत, नहीं तो मेरा नाम बता देगी तो फिर वही करती है ना। फिर मेरे ससुर मेरे को सिखाया, फिर मैं अलग करने लगी। तो इतना जलती थी इतना, अरे प्रीति क्या तुम्हारे मुंह में बहुत गाल चढ़ गया है, लाल लाल हो गया है, ऐसा करके बोलती थी। तो हर दिन बोलती थी। 1 महीना नहीं हुआ मेरा लड़की बीमार हो गई, मतलब यहाँ तक कि एक्सपायर भी हो गई लड़की। उसका नजर। हाँ, बार बार बोलती थी गाल लाल लाल हो गया है, भैंस का दूध घी लग गया तुम लोगों को, ऐसा वैसा। फिर किसी किसी का नजर ढहा जाता है। फिर मेरे ससुर बोलने लगे कि जब आपको आता है दूहने के लिए, दूध निकालने के लिए, तो क्यों दूसरे को तुम लगाते हो। सही बात है। हाँ, फिर भी मैं क्या करती थी, दूध निकाल के लेके आती थी, तो जितना उनको दूध देती थी उतना ही पानी डाल देती थी कि ससुर मतलब मेरा ना समझ पाए। देखिए उसको जामुन में डालना पड़ता है ना, तो पानी नहीं अच्छा लगता है। हाँ, तो मेरे ससुर बोलते थे ऐसा कैसे, मतलब अलग पानी अलग है दूध अलग है। मैं बोली पता नहीं कैसा हो गया है, ठंडी है शायद पानी छूट गया हो। लेकिन अंदर देखने ज्यादा नहीं आते थे मेरे ससुर। लेकिन ठंडे में तो दूध और घट होता है। हाँ, आते नहीं क्योंकि घास भूसा अच्छा खाने को मिलता है, और भूसा के साथ गाय भैंस का हरियाली भी मिल जाती है, तो दूध काफी अच्छा हो जाता है। और करती कुछ नहीं थी, न उनको सानी भूसा कुछ भी नहीं करती थी, खाली खाली ले। हाँ, खाली खाने के लिए। और ये यहाँ तक कि हम लोग सब सोते रहते थे, मेरे ससुर चले जाते थे ना घास लेने के लिए, तो दोहनी कर लेती थी और उसको बच्चे को छोड़ देती थी कि छूट गया है, और पी लिया, और दूध निकाल लेती थी। ऐसे हाँ, चाल में लोग जल्दी हो जाते हैं। पता नहीं उनको नींदें नहीं आती थी। भर रहे होंगे। नहीं भर रहे हैं, भगवान बहुत मान रहा है उनको। अरे मालूम नहीं गिरता है। हाँ, बहुत मानता है भगवान, बिचारों चरण बराबर माना उनको। भगवान को घर देर रहती है, घर नहीं देते।
अभी क्या बोलूं कि क्या देरी है क्या अंधेर है।